नमस्कार। आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं डॉक्टर शकील अहमद, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आई के इंचार्ज सेक्रेटरी हैं, जो झारखंड और वेस्ट बंगाल के अलावा पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे हम बिहार की राजनीति, केंद्र की राजनीति और शकील अहमद के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। डॉक्टर साहब, क्या हुआ बिहार में? कांग्रेस की जो स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, हम सब जिम्मेदार हैं जो बिहार के कांग्रेस जन हैं, और परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। बिहार में कांग्रेस की ये स्थिति हमेशा से नहीं थी जो आज है। धीरे धीरे हम कमज़ोर हुए हैं, और उसका एक बड़ा कारण है कि हमारा कभी कभी हमारी जो ताकत होती है, हमारा जो स्ट्रेंथ होता है, वही कभी कभी हमारी कमज़ोरी बनती जाती है। कांग्रेस सभी धर्म और सभी जात के, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है, मगर बिहार में दुर्भाग्य से पिछले 10-15 सालों में जात पर आधारित पार्टियां, पहले बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे पार्टियां बनी, उसके बाद पिछड़े वर्ग में ही अलग अलग जातों की पार्टियां बन गई। फिर उसके बाद जो भाजपा का एक सांप्रदायिक चेहरा था वो सामने आया, और फिर भाजपा ने जो जातीय गठबंधन के लोग थे उनसे निकटता बढ़ाई। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चूँकि हम भाजपा को राष्ट्र के विरुद्ध की शक्तियों में मानते हैं, इसलिए हमारा समझौता भी राष्ट्रीय जनता दल से हुआ, जिसका हमको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में आप कांग्रेस के एक प्रमुख मुस्लिम चेहरे हैं। ये उम्मीद की जा रही थी कि मुस्लिम वोट आपके कारण पार्टी को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मुस्लिम वोट किसी के कारण नहीं, जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, जो कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ, या जो भी धर्मनिरपेक्ष वोट है इस देश का, वो कांग्रेस की तरफ उससे आकर्षित होता है स्वाभाविक रूप से। लेकिन मुस्लिम वोट के साथ एक समस्या और भी है कि मुस्लिम इस देश का, कश्मीर को छोड़ के और बाकी राज्यों में, इस बात का उसको एहसास है कि हम अपने वोट से केवल किसी पार्टी को नहीं जिता सकते हैं। तो वही मुस्लिम वोट करता है धर्मनिरपेक्ष दलों को, जहां उसको लगता है कि दूसरे और वोटर भी वहां वोट कर रहे हैं। परंतु ये लग रहा है कि लालू यादव आज एक बार फिर कांग्रेस के आईने में अपना भविष्य देखने के लिए उतावले हैं। देखिए, ये बात सही है कि लालू यादव जी, जो हम लोगों की जानकारी है, मुझसे बहुत विस्तार से उस संबंध में उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन लगता है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस की निकटता बढ़े, और बिहार में जो धर्मनिरपेक्ष मतों का बंटवारा हुआ वो न हो। मगर कांग्रेस में अभी लोग उस पक्ष के नहीं हैं। कांग्रेस में आज भी ये सोच है कि लालू यादव जी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यही कारण था कि उनको सरकार में लेने की जो बात चल रही थी वो नहीं हो पाया। ये बात सही है कि हमारा जो राज्य का यूनिट है, हमारे जो राज्य के कांग्रेस जन है, किसी एक आदमी ने भी खुल के लालू यादव जी की वकालत नहीं की, और लालू यादव जी को मंत्रिमंडल में शामिल करने का सबों ने विरोध किया। लेकिन स्वाभाविक रूप से किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, यूपीए में किसको रखना है, नहीं रखना है। यूपीए में लालू यादव जी आज नहीं है, समर्थन हम उनके 4 सांसद हमको दे रहे हैं। रामविलास पासवान जी का भी समर्थन हमको प्राप्त है, लेकिन वो भी यूपीए में नहीं है। तो उनके मंत्रिमंडल में किसी को रखने का और नहीं रखने का फैसला तो प्रधानमंत्री और यूपीए की अध्यक्षा का होगा। मगर बिहार के सभी कांग्रेस जन एक मत पर आज की तारीख तक हैं कि लालू यादव जी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्या ये माना जाना चाहिए कि लालू यादव के लिए कांग्रेस का रास्ता बंद हो गया है? नहीं, देखिए, राजनीति में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है और कोई चीज़ असंभव नहीं होती है। एक बात बिल्कुल है कि भाजपा से हमारा किसी मामले में कभी समझौता नहीं हो सकता है, इसलिए कि हमारी उनकी सोच में बुनियादी फ़र्क है। लालू यादव जी भी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, और उन्होंने ही गठबंधन तोड़ा था, जिसकी वजह से कांग्रेस में एक आक्रोश का माहौल था। अब परिस्थितियां वो नहीं है, खास के इस विधानसभा चुनाव के बाद में। भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में बिहार के कांग्रेस जन नहीं चाहते हैं कि उनके साथ कोई साठगांठ हो। क्या लगता है कि लालू यादव की संगति का खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को? नहीं, थोड़ा ये आधा सच है, आधा नहीं है। 1996 में ही हम कमज़ोर बहुत बुरी तरह हो गए। उसका कारण ये हुआ कि 1995 में हम हारे।
भाजपा ने 1995 के विधानसभा चुनावों में एक बड़ा टैक्टिकल काम किया। मंच से उसने हर पत्रकार सम्मेलन में, हर पब्लिक मीटिंग में लालू यादव जी के खिलाफ भाषण करके लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि हम लोग लालू यादव जी के खिलाफ हैं। लेकिन 1995 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट जो सेट किया अंदर में, वो सब लालू यादव जी को मदद करने वाले, यानी कांग्रेस के जो परंपरागत वोट थे, ट्रेडिशनल वोटर्स थे, उन वोटों को बंटवारा करा के उन्होंने लालू यादव को जितवाया। जब लालू यादव जी दोबारा 1995 में जीत गए, हम आज भी इस बात पर को मानते हैं और विश्वास है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो राजनीति समझता है और भाजपा का असली चेहरा पहचानता है कि उनकी राजनीति क्या है, और भाजपा के साथ देने वाले नीतीश कुमार जी का चेहरा पहचानता है, वो स्वेच्छा से कभी नहीं दे सकता है अगर व्यक्तिगत कोई कारण नहीं होता। कांग्रेस को कभी लगा इस चुनाव परिणाम के बाद कि अगर लालू यादव के साथ चुनाव लड़ते बिहार में तो शायद पार्टी अच्छा कर पाती? देखिए, ये एक तबका सोचने लगा है बिहार विधानसभा के चुनावों के बाद कि हम लोकसभा का चुनाव भी उनके खिलाफ लड़े, विधानसभा का चुनाव भी उनके लाख इच्छा के बाद भी लालू यादव जी ने, ये बात फैक्ट है कि बहुत प्रयास किया कि हम चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ें। लेकिन कांग्रेस का जो हमारे राज्य का नेतृत्व है या जो राज्य की लीडरशिप है, इंक्लूडिंग हम लोग सब इस बात के विरोधी थे कि किसी हालत में, चूँकि हम लोगों को लगता था कि लालू यादव जी ने एक तरह से लोकसभा के चुनाव में धोखा दिया है और कांग्रेस उम्मीदवार को खास के जो सिटिंग एमपी थे उनका वोट काट के केवल उनको हराने का प्रयास किया है। जब वही लालू यादव जी जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आए थे, जो धर्मनिरपेक्षता की बड़ी चर्चा करते थे, वही ऐसे उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं जिससे धर्मनिरपेक्ष वोट बटे और एनडीए के लोग जीते। इसीलिए हम लोगों ने जोर दिया कि विधानसभा के चुनाव में उनके साथ समझौता नहीं करना है। उसका घाटा हमको भी हुआ, लेकिन हमको 10-20 सीट और ज़्यादा हो जाती, मगर लालू यादव जी कहाँ सत्ता में थे और आज किस स्थिति में हैं, ये उन्हीं के दिल से जाके कोई पूछे तो मालूम होगा। परंतु ये लग रहा है कि लालू यादव आज एक बार फिर कांग्रेस के आईने में अपना भविष्य देखने के लिए उतावले हैं। देखिए, ये बात सही है कि लालू यादव जी, जो हम लोगों की जानकारी है, मुझसे बहुत विस्तार से उस संबंध में उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन लगता है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस की निकटता बढ़े और बिहार में जो धर्मनिरपेक्ष मतों का बंटवारा हुआ वो न हो। मगर कांग्रेस में अभी लोग उस पक्ष के नहीं हैं। कांग्रेस में आज भी ये सोच है कि लालू यादव जी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यही कारण था कि उनको सरकार में लेने की जो बात चल रही थी वो नहीं हो पाया। ये बात सही है कि हमारा जो राज्य का यूनिट है, हमारे जो राज्य के कांग्रेस जन है, किसी एक आदमी ने भी खुल के लालू यादव जी की वकालत नहीं की और लालू यादव जी को मंत्रिमंडल में शामिल करने का सबों ने विरोध किया। क्या ये माना जाना चाहिए कि लालू यादव के लिए कांग्रेस का रास्ता बंद हो गया है? नहीं, देखिए, राजनीति में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है और कोई चीज़ असंभव नहीं होती है। एक बात बिल्कुल है कि भाजपा से हमारा किसी मामले में कभी समझौता नहीं हो सकता है, इसलिए कि हमारी उनकी सोच में बुनियादी फ़र्क है। लालू यादव जी भी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और उन्होंने ही गठबंधन तोड़ा था, जिसकी वजह से कांग्रेस में एक आक्रोश का माहौल था। अब परिस्थितियां वो नहीं हैं, खास के इस विधानसभा चुनाव के बाद में। भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में बिहार के कांग्रेस जन नहीं चाहते हैं कि उनके साथ कोई साठगांठ हो। तो अगले दौर के बातचीत में हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर शकील अहमद केंद्र की राजनीति में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।